चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, तातें जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपों लख लीजे। आत्मा का ज्ञान करना है तो क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें, कैसे आत्मा का ज्ञान मिलेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर इस लाइन में है कि तातें जिनवर कथित तत्व, तातें यानी इसलिए, जिनवर यानी वीतरागी भगवान, कथित यानी कहा हुआ, तत्व अभ्यास करीजे, भगवान जिनवर का कहा हुआ जो तत्व है उसका अभ्यास करिए। और वो कैसा होना चाहिए? संशय विभ्रम मोह त्याग। क्या? संशय सही है कि नहीं है, पता नहीं सही है कि नहीं है, संशय में है। विभ्रम जानता तो निश्चय से है कि यही पक्का सही है, लेकिन उल्टा जानता है। जो मोह के साथ जाना जाता है वो उल्टा होता है, और जो मोह से रहित होकर जाना जाता है वो सीधा होता है। अभी यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा आपको कि वो कैसा होता है। खुद को फीलिंग करना पड़ता है, खुद को अनुभव में लाना पड़ता है, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अभी तो केवल रसगुल्ला कैसा ये सुन रहे हैं, जब खाएंगे ना तब पता चलेगा। तो मोह त्याग आपों लख लीजिए, आपों यानी अपनी आत्मा को, लख लीजिए यानी देख लीजिए। कैसे देखोगे? जिनवर के कहे हुए तत्व का अभ्यास करने से। तत्व कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत होशियार लोग रहते हैं यहाँ पर। देखो कितना याद है सबको। अरे नहीं, अच्छा लगा मुझे, कम से कम आपने इतना सीखा तो सही, आप इतने आगे बढ़े तो सही। जो इतना आगे बढ़ गया है वो और आगे बढ़ सकता है, और जो अभी इतना ही नहीं जानता है वो आगे क्या जानेगा। तो बहुत अच्छा, आप लोग और आगे जानने का प्रयास करना, क्योंकि जो तत्वार्थ सूत्र है, क्या नाम है? तत्व अर्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र है। तो इसमें किसका वर्णन है? 7 तत्वों का वर्णन है ना। 1 से लेके 4 अध्याय तक कौन से तत्व हैं? जीव तत्व हैं, है ना। और 5वें अध्याय में अजीव, पुद्गल, है ना, अजीव तत्व का वर्णन है। 6ठे अध्याय में आश्रव का वर्णन है ना। और 7वें अध्याय में शुभाश्रव का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध का वर्णन है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है। और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। यदि आपको वास्तव में तत्वों को जानना है तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना जरूरी है। अब आप कहोगे माता जी ये ग्रंथ हमें समझ में नहीं आते हैं, कौन पढ़ेगा, हम अकेले, हमें यहाँ कोई पढ़ाने वाला है नहीं है और हमें समझ में आते नहीं है। तो आपका मोबाइल तो है ना आपको पढ़ाने वाला। अनेक तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन उस मोबाइल में अवश्य मिल जाएंगे, आप डाल के देखें तो सही। अब आप बहाना नहीं बना सकते हो कि हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, हमें कोई रास्ता। अब तो तुम्हारा मोबाइल तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है, तुम्हारा मोबाइल तुम्हें मोक्ष भेज सकता है। मोबाइल में इतनी ताकत है कि तुम्हें नरक भेज दे, तुम्हें मोक्ष भेज दे, तुम्हें स्वर्ग भेज दे, तुम्हें त्रियंच गति में भेज दे। कहाँ जाना है ना वो डिब्बा तुम्हारे पास में है। जहाँ जाना चाहते हो ना वैसा उसमें, जैसे दुनिया में हर चीज़ मिलती है ऐसे तुम्हारे मोबाइल में। अरे बोलिए ना,
हर चीज़ में मिलती है। उसमें धर्म की किताब भी है, धर्म के प्रवचन भी हैं, धर्म की कहानियाँ भी है, धर्म की वीडियो भी है वहाँ उसमें पाठ भी हैं, उसमें अनेक तरह की चीज़ें हैं। आप लेना तो चाहो, ये दुनिया एक बाज़ार है, आपको क्या खरीदना है वो खरीदो। ये मोबाइल एक बाज़ार है, इसमें से आपको क्या लेना है वो लो। लेकिन उसमें भटकाने वाली भी बहुत चीज़ होती। यदि आप एक चीज़ निकालोगे, उसमें क्या निकालोगे, प्रवचन, तो दो उल्टी सीधी चीज़ें भी आएंगी। अब आपकी उंगली कहाँ जाती है? आपका मन क्या कहता है कि इसमें से प्रवचन, जैसे टीवी है, एक चैनल पे तो प्रवचन आ रहे हैं और दूसरे चैनल पे मूवी आ रही है या सीरियल आ रहा है, क्या देखोगे? कौन सा चैनल लगाओगे? अब प्रवचन तो होते रहते हैं, इतने सुन सुन के बोर हो गए हम तो। हाँ, थोड़ा सीरियल देख लें। हाँ, मेरा फेवरेट सीरियल है, कौन सा वाला, नाम तो बताओ। हाँ, अनुपमा, क्या बात है। चलो, किसी ने नाम तो बताया। और आप लोगों का कौन सा सीरियल फेवरेट है? बताएंगे नहीं, कुछ लोग देखते नहीं हैं और कुछ लोग बताएंगे नहीं, है ना। अच्छा, कौन कौन नहीं देखता वो हाथ उठाओ, बाकी का पता चल जाएगा। सीरियल नहीं देखते वो हाथ उठाओ। अच्छा, काफ़ी लोग, ये 12 वाले तो बहुत समझदार हो गए, क्या बात है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतने समझदार हो गए होंगे, है ना। तो मोबाइल में सब कुछ मिलता है, उसमें तत्वार्थ सूत्र भी मिलता है, उसमें समय सार भी है, उसमें नियम सार भी है, उसमें प्रथमानियोग के ग्रंथ भी हैं, उसमें चरणानियोग के ग्रंथ भी है। आपको पूरा स्वाध्याय कराने के लिए तैयार है आपका मोबाइल। लेकिन तुम करने वाले तो बनो। दिन में पढ़ लो, रात में पढ़ लो, जब टाइम मिले तब पढ़ लो, लेकिन तत्वार्थ सूत्र अपने जीवन में जरूर पढ़ लेना। आप दुकान पर बैठते हो तो 24 घंटे ग्राहक थोड़ी आते हैं, नहीं आते ना। तो क्या करते हो खाली बैठे बैठे? कभी व्हाट्सएप चलाओगे, कभी क्या फेसबुक चलाओगे, कभी इंस्टाग्राम चलाओगे, कभी स्टेटस देखोगे, कभी किसी के मैसेज पढ़ोगे, यही करते हो ना। अरे छोड़ो, दुनिया के मैसेज पढ़ के आज तक रिजल्ट क्या मिला? कोई रिजल्ट मिला? सबकी तुमने समाचार पढ़ लिए और ऐसे ऐसे समाचार आते कि दिमाग और खराब हो जाता है ना। तो क्या मिला अभी तक इतने समाचार पढ़ के? कुछ नहीं मिला ना। अब पढ़ो तुम तत्वार्थ सूत्र, जो मिलेगा वो मुझे आके बता देना। ये मैसेज तो कभी बंद नहीं होने वाले। हम इस शरीर में हैं तब भी मैसेज चल रहे हैं, और हम इस शरीर में नहीं रहेंगे तब भी मैसेज चलते रहेंगे। ये मोबाइल तुम्हारे नाम से आज है, कल तुम्हारे नाम से, बोलिए ना, नहीं रहेगा। मैसेज तो चलते रहेंगे। हम इसमें से क्या लेना चाहते हैं वो ले लें। तो अपने जीवन में तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ेंगे। और रास्ता मैंने बता दिया है, रास्ता मैंने बता दिया है। अब आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं? 10 अध्याय हैं उसमें, 10 अध्याय। शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो उसमें शॉर्ट में भी मिल जाएगा, आप विस्तार में पढ़ना चाहते हो विस्तार में भी मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। कौन कौन मेरे कहने से तत्वार्थ सूत्र अर्थ सहित पढ़ लेगा? एक बार तो कम से कम पढ़ो। और मुझे तो मैंने 10 बार पढ़ लिया, लेकिन अभी भी कभी भी निकाल के बैठती फिर, क्योंकि उसमें सारा आगम है। पूरा जैन धर्म यदि पढ़ना हो तो तत्वार्थ सूत्र में मिल जाएगा। सूत्र किसे कहते हैं? धागा को, है ना। सुई में यदि धागा हो तो कहीं से भी खोज लोगे, है ना। और सुई अकेली हो तो नहीं खोज पाओगे। तो ये सूत्र हैं। सूत्र, गणित में भी तो सूत्र होते हैं, और एक सूत्र से कई सवाल हल हो जाते हैं, है ना। बच्चे सवाल याद करके नहीं जाते हैं, सूत्र याद करके जाते हैं। और सूत्र याद होता है तो कहीं से कोई सवाल हल कर लेते हैं, है ना।
ऐसे ये तत्वार्थ सूत्र है। ये सूत्र यदि आपने पकड़ लिया तो आप जिनागम के किसी भी शास्त्र में प्रवेश कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे कहने से कौन कौन एक बार तत्वार्थ सूत्र अर्थ सहित जरूर पढ़ लेगा या उसके प्रवचन सुन लेगा, कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक काम करना, ये मन बड़ा चंचल है और मन बड़ा अच्छे काम के लिए दूर हटता है और बुरे काम में जल्दी लगता है। नीचे की तरफ जल्दी जाता है, ऊपर की तरफ इसे ले जाना पड़ता तो भी नहीं जाता है। ठीक है, ये तो ऐसा होता है ना, है ना? अच्छा, तो इसमें आप जो है एक त्याग कर लेना, कोई भी एक त्याग कर लेना कि जब तक हम अर्थ सहित तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ते हैं तब तक हमारे चावल का त्याग है। यानी चीज़ ऐसी त्याग करना जो रोज खाने में आती हो, या ऐसी चीज़ आपने त्याग कर ली कि जो खाने में कभी नहीं आती। माता जी ने त्याग करने कहा है तो ठीक है, ऐसी चीज़ त्याग कर दो, खाते ही नहीं है। नहीं, ऐसी चीज़ त्याग करना जो रोज खाने में आती है। और आप देखना कि तत्वार्थ सूत्र कितनी जल्दी पढ़ा जाता है, ये मेरी गारंटी है। जैसे चावल है, बेसन है, दाल है, जो चने की दाल है, चने की दाल का त्याग कर दो कि जब तक हम तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ेंगे हम चने की दाल नहीं खाएंगे, या हम मूंग की दाल नहीं खाएंगे, अथवा हम नहीं, नमक नहीं कहूँगी, नमक तो देखो ये तो फिर असंभव वाली बात हो जाएगी। ये तो कहेंगे माता जी कल से प्रवचन में नहीं आएंगे, आप तो पता नहीं क्या क्या बताती रहती हो। नमक रहने दो। नमक कहा जाता है कि लाखों की रसोई, सुनिए, लाखों की रसोई और 2 टके के नमक ने खोई। लाखों की रसोई और 2 टके के नमक ने खोई। ये भले ही सस्ता है मगर ये सबसे ज़रूरी है। हाँ, अभ्यास तौर में यदि करना चाहो तो सप्ताह में 1 दिन नमक का त्याग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यास के तौर में करना चाहिए, ठीक है ना? तो कोई भी एक चीज़ आप लोगों ने अपने मन में सोच लो कि मैंने ये चीज़ त्याग कर ली। हाथ उठाकर बता दो कि किस किस ने त्याग कर लिया। नहीं, रोज नहीं पढ़ना है, एक बार अर्थ सहित शुरू करना है। तो 1 महीना 1.5 महीना जितना भी आपको लगेगा उतने दिन में कर लेना, हो जाएगा आपका। उठाइए हाथ, मन में सोच लो कि आपने क्या त्याग किया है, और जिसने त्याग कर दिया है वो हाथ उठा ले। हाँ, कुछ भी, जो भी आपकी एक सब्जी हो, कोई भी आलू की सब्जी हो, प्याज हो, लहसुन हो, गुटखा हो, शराब हो, कोई भी एक चीज़ छोड़ दो आप, कि जब तक हम तत्वार्थ सूत्र अर्थ सहित नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम इस चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे। और सुनो, त्याग करने का पुण्य होता है। किसी भी चीज़ का त्याग करते ना तो उसका पाप आना बंद हो गया, और पाप आना बंद हुआ तो उसका पुण्य आना शुरू हुआ। उस पुण्य से तुम्हारा शास्त्र पढ़ा जाएगा। ऐसे हम जब कोई शास्त्र लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो एक चीज़ का त्याग कर, जब तक ये लिखा नहीं जाएगा तब तक हमारी इस चीज़ का त्याग है। हम लिखने में त्याग करते, पढ़ने में। आप भी करके देखो, जो मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा तो करो। आपका कोई ऐसा तो नहीं छुड़ा रही कि आपको जब तक तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक 1 टाइम खाना है, ऐसा तो नहीं करवा रही। एक ही चीज़ तो छुड़वा रही हूँ। तो क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कि इतना बल नहीं है, कि इतनी शक्ति नहीं है, इतने कमज़ोर हो कि तुम एक चीज़ भी नहीं छोड़ सकते हो? अरे बोलिए ना। आप कहो तो मैं छोड़ दूँ अपने लिए कि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा कर लो। अरे बोलिए ना। नहीं, मैं कर लूँगी कि जब तक हमारे 12 के भक्त तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक मेरे इस चीज़ का त्याग है। तो फिर आप करो, या मैं करूँ या आप करो। अरे बोलिए ना। अब उठाइए हाथ, किस किस ने त्याग कर लिया। हाँ, देखो, त्याग में शक्ति है, ऐसा नहीं है, त्याग में शक्ति है। त्याग में शक्ति नहीं होती तो भगवान महावीर भगवान कैसे बनते? कैसे बने हैं? त्याग से बने हैं। और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेना,
है ना, क्योंकि आप लोग मंत्र मांगते हो मेरे से। क्या मांगते हो? मंत्र। माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, माता जी मंत्र दे दो कि बस बहुत परेशानी है, ये है वो है। ध्यान रखना, मंत्र उतना काम करे ना करे, लेकिन आपने जो ये त्याग किया है और जो ये स्वाध्याय करोगे, इससे जो आश्रव होगा कर्म का, उससे आपकी सारी चीजें भाग जाएंगी। आप स्वाध्याय को कमजोर मत समझना। स्वाध्याय बहुत बड़ी शक्ति है दुनिया की, तुम्हारे विचार को बदलने में, तुम्हारे को पापों से रोकने में, तुम्हारे को कषाय कम करने में। खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम करने में, तुम्हारे घर का वातावरण बदलने में स्वाध्याय एक बहुत बड़ी शक्ति है। और यदि आपने ये शुरू कर दिया तो अपने घर में जैसे 2 जन हैं, पति पत्नी है, तो आप दोनों ने तत्वार सूत्र सुना, आपने दुकान में बैठ के सुना, आपने घर में बैठ के सुना, फिर आपने आपस में बैठ के डिस्कस किया, तो इतनी देर के लिए, इतने समय के लिए आपका मन पाप के विचारों से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो जो षट आवश्यक का पालन करता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक का मंत्र है, ये श्रावक की शक्ति है। यदि इस शक्ति को पकड़ के आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सब ठीक रहेगा, और इस शक्ति को छोड़ दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कौन कौन सी? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 काम तो श्रावक को आवश्यक, आवश्यक का मतलब जरूरी, षट आवश्यक यानी जरूरी काम है श्रावक के ये। तो ये जो तत्वार सूत्र मैंने बताया है, ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा। आपका एक आवश्यक का पालन भी हो जाएगा, और पूजा भी रोज करना चाहिए, गुरु की सेवा भी रोज करना चाहिए, है ना। तो बात चल रही थी कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। ताते यानी इसलिए, जिनवर भगवान के द्वारा, कथित कहा हुआ, तत्व अभ्यास करीजिए, अभ्यास करो। आप अपने बच्चों से क्या कहते हो? हैं? रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, अभ्यास करो। कैसे नहीं याद होगा? करके देख, मेरे कहने से कर तो सही तू, 4 बार पढ़ तो सही तू, कैसे नहीं याद होगा? क्या कह रहे? अभ्यास करो। तो भगवान तुमसे कहते हैं कि तुम भी तो अभ्यास करो। तुम तो अपने बच्चों को बड़ा अच्छा उपदेश दे देते हो, बेटा अभ्यास करो, सुखी रहोगे, मेरी बात मानोगे। अरे बोलो ना, प्रवचन करते हो नहीं करते बच्चों को? हाँ, सुखी रहोगे, मान लो मेरी बात, अभ्यास किया करो, इसको रोज पढ़ा करो, तुम्हारे काम आएगा। नाम लोगे मेरा बाद में कि मम्मी ने कुछ कहा था, कि पापा ने कुछ कहा था। बोले कहते कि नहीं कहते बच्चों को? हैं, अब तुम मम्मी पापा बन गए, लेकिन तुम भी अभी बच्चे हो भगवान की दृष्टि में, तो तुम भी अभी बच्चे हो। कब बड़े होगे? जिस दिन आत्मा का ज्ञान कर लोगे, जिस दिन आत्मा के पथ पर चल पड़ोगे, उस दिन तुम बड़े होगे। तब भगवान कहते हैं कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। तो इसमें 6 ढाला में तो कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी, लेकिन बात कही है भगवान की कि भगवान ने तत्व कहे, मैंने नहीं कहा। जो तत्व हैं वो मैंने नहीं कहा, मैं तो केवल लिख रहा हूं, मैं तो केवल बता रहा हूं, कहा तो भगवान ने है। तो इसलिए इन तत्वों का अभ्यास करो। अब तत्व कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों का वर्णन हमने तीसरे ढाल में किया है, जो आपको इसके प्रवचन मोबाइल में मिल जाएंगे। तो तत्व का अभ्यास करना, तो तत्व को जानना जरूरी है। जब तक तत्व को जानोगे नहीं तो अभ्यास कैसे करोगे, है ना। तो पहला तत्व का नाम क्या है? पहले द्रव्य का नाम क्या है? और पहले 9 पदार्थ का नाम क्या है? अच्छा, पहले नंबर पे तीनों में जीव को रखा गया। तुम तो फर्स्ट नंबर पे आ गए, मेरिट में आ गए। कैसे आ गए? हाँ, पहले नंबर पे, बाकी सब बाद में। द्रव्य संग्रह में
आचार्य नेमिचंद्र स्वामी कहते हैं, जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस हैण जैणणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संविदा सिरसा। जीव मजीवम दव्वम, जीव और अजीव दो द्रव्य हैं, 9 पदार्थ, 7 तत्व और 6 द्रव्य। इन सबका सार निकालें तो केवल 2 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? जीव और अजीव। तीसरा द्रव्य दुनिया में कोई है ही नहीं है, क्योंकि पहले नंबर पर जीव है और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये कैसे हैं? अजीव हैं। तो मूल में कितने हुए? 2 हुए, जीव और अजीव। अब मैंने कल भी बताया था कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनसे तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। धर्म द्रव्य क्या करता है? चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक। अधर्म द्रव्य ठहरते हुए को ठहरने में सहायक, है ना। और आकाश द्रव्य स्थान देता है और काल द्रव्य समय परिवर्तन हो रहा है। तो वो समय खुद बदल रहा है, वो तुम्हें नहीं बदल रहा है, लेकिन तुम उसके साथ बदल रहे हो। मैं 50 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, तुम कैसे हो गए? किसने बताया कि तुम 60 साल के हो गए? अरे बोलिए ना। काल ने बताया। काल भी 2 तरह का, एक निश्चय काल, एक व्यवहार काल। तो ये दिन शुभ है, ये दिन अशुभ है, इस दिन मुहूर्त है, इस दिन, ये सब व्यवहार काल है। निश्चय काल में कुछ है ही नहीं है, केवल समय है, केवल समय है और परिवर्तन है। तो मूल में कितने द्रव्य हुए? 2 द्रव्य हुए। कौन कौन से? जीव और अजीव। तो मैंने ये बताया कि धर्म अधर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ता तो है, लेकिन हमारा उसका संबंध ऐसा है कि संबंध है भी और नहीं भी है, हमें बाधा नहीं पहुंचती है। ऐसा नहीं कि धर्म द्रव्य कभी छुट्टी पे चला जाए। क्या धर्म द्रव्य कभी छुट्टी पे चला जाए तो केवल बचा कौन सा? अधर्म द्रव्य। तो हम जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे, पर हिल भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कभी अधर्म द्रव्य छुट्टी पे चला जाए तो हम चलते ही चलते रहेंगे, हम ठहर नहीं पाएंगे। तो वहाँ उसमें हमें कोई बाधा नहीं है, वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे और हमें कोई बाधा नहीं पहुँचाते। यदि बाधा पहुँचती है हमें तो केवल पुद्गल से पहुँचती है। और इस पुद्गल के मोह में ऐसे पड़े हुए हैं कि संशय तो छोड़ो, हम विभ्रम में पड़े हुए हैं। संशय में तो ये होता है कि भाई ये सही है कि ये गलत है, पता नहीं ये वाला सही होगा, ये वाला गलत, ये तो संशय हो गया। और विभ्रम में कल बताया था कि हरे रंग का चश्मा लगाओ। भाई कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर आया है तो एक ने चश्मा लगाया और एक ने नहीं लगाया। अब चश्मा इतने पुराने समय से लगा हुआ है, कभी उतारा ही नहीं है चश्मा उसने, तो ऐसा लगता कि मैं उन आँख से नहीं, आँख से चश्मा को ही आँख समझ लेता है। कई बार होता ना कि चश्मा आँख पे लगा होता है और हम ढूंढते चश्मा कहाँ है। अरे बोलिए ना, कई बार होता कि नहीं होता है? इसका मतलब ये है कि तुमने चश्मा को ही आँख समझ लिया है, फिर भी चश्मा ढूंढ रहे हो, है ना। कई बार चश्मा लगा होता है और दूसरा चश्मा लगाने लगते हो। हाँ, दूर और पास के अलग अलग हों तो कई बार हो जाता है कि ये तो उतारा नहीं और दूसरा लगाने लगे। जिस समय पर वो आया था, वो कोरोना आया था, तो लोग वो लगाते थे, मास्क लगाते थे, है ना। मास्क लगाते थे तो वो पूरे दिन लगा रहता था मास्क। अब वो भोजन करने बैठे तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कई बार आपके साथ भैया जी? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सबके साथ में? जिसने मास्क लगाया होगा, एक बार तो वो चाहे पानी का ग्लास चला गया हो, चाहे खाना, ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं कि ये ऐसे ही मोह का चश्मा अनादिकाल से लगा हुआ है। तो हमें लगता ही नहीं है कि हम चश्मे से देख रहे हैं, हमें ये लगता है कि हम ही देख रहे हैं। अब एक ने चश्मा लगाया और एक ने नहीं लगाया। अब जैसे भगवान है, भगवान मोह रहित हैं, तो वो जो बोलेंगे उन्हें सत्य दिखाई पड़ रहा है संसार में, और वो जो बोलेंगे वो सत्य होगा।
हम मोह का चश्मा लगा के बोलते हैं, उनको पढ़ते हैं मोह का चश्मा लगा के, तो हो सकता है हम उसका अर्थ भी सही ना निकाल पाए, क्योंकि हमारा मोह का चश्मा लगा हुआ है। तो संशय विभ्रम मोह त्याग, जब तक मोह का त्याग नहीं होगा तब तक हमें ये संसार अपना अपना घर, मेरा मकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे कपड़े, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरे पैसे, यानी बंटवारा होता है। कितनी टेंशन होती है जब घरों में बंटवारा होता है। और पहले तो भाई बहन में बड़ा प्रेम होता था, क्योंकि एक बार दहेज दे दिया तो लड़की ससुराल की। अब सरकार ने नियम बना दिया कि इधर का पैसा मिलेगा। अब इधर वाला इधर से मांग रहा, इधर वाला उधर से मांग रहा, उधर वाला उधर से मांग रहा, और इस क्रम में इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई, इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई कि प्रेम खत्म हो गया भाई बहन का। और बहन भी कहती बाप बड़ा ना भैया, मैं नहीं आऊँगी तेरे यहाँ राखी बांधने, मेरा वो बंटवारा का हिस्सा तो दिया ही नहीं मुझे, मैं नहीं बांधूंगी तुझे राखी। भाई भी कहता मत आना, रहने दे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाप बड़ा ना भैया, किससे प्रेम ज़्यादा करते हो, भाई से या पैसे से? भाई वाले अभी हो सकता भाई ने दे दिया होगा पूरा हिस्सा, इसलिए प्रेम भाई से हो रहा है। जिस दिन नहीं मिलेगा ना उस दिन फिर वो प्रेम पैसे से। हाँ, पैसे से इतना प्रेम है कि बंटवारे के समय जो टेंशन होती है ना वो पैसे की होती है। भाई भाई में बंटवारा होता है। एक गर्भ में पले दो भाई जब अलग होते हैं तो उनको जो परेशानी होती है, और परेशानी ये नहीं होती कि भाई अलग हो रहा है, परेशानी ये होती उसने ज़्यादा रख लिया, उसने उतना छिपा लिया, उसने पिताजी को भड़का दिया, उसने पिताजी को ऐसा कर दिया, उसने मुझे कम दिया, उसने मुझे ऐसा नहीं किया। बोलिए होता है कि नहीं होता? ये सब कुछ है, ये है मोह। वो सोना, वो चांदी, वो सारी चीज़ें साथ जाएंगी क्या? जिसके पीछे टेंशन कर रहे। मकान मिला है रहने के लिए एक, लेकिन नहीं 4 मकान है पिताजी के तो 2 तो मिलने चाहिए। नहीं भाई तुम एक में रह रहे, ठीक है, क्या क्या जरूरत है? नहीं नहीं, हमारे बंटवारे में आएगा तो हम कैसे छोड़ देंगे? अरे बोलिए ना, लेके जाओगे क्या साथ में? नहीं लेके जाओगे। आज क्या हो रहा है, उन जिन मकानों के पीछे तुम लड़े उनके बच्चे बाहर, उसमें कोई रहने वाला नहीं। जिसके पीछे तुमने भाई को अलग कर दिया, जिससे तुमने भाई का प्रेम खत्म कर दिया, माँ का प्रेम खत्म कर दिया, आज बच्चे तुम्हें छोड़ के चले गए। अब उस मकान में कोई रहने वाला नहीं, वो तुम्हें देखने वाला कोई है नहीं। कम से कम एक रहते तो कम से कम प्रेम तो बना रहता। अब तुम बुजुर्ग ही साथ में रहो अच्छे से। अब तुम्हारे बच्चे तो वो पंख वाले हो गए हैं, कब उड़ जाएंगे पता नहीं है। तो किसी भी चीज से प्रेम, बाहर की चीजों से प्रेम मोह कहलाता है। क्या कहलाता है? मोह कहलाता है। और ये मोह सत्य नहीं देखने देता है। सत्य क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि मोह का चश्मा, जो मोह दिखाता है हम वही देखते हैं। और जिस दिन हमारा मोह जितना जितना कम होता जाएगा, हमारी आंखें उतना उतना सत्य देखती जाएंगी। तो तत्व का अभ्यास करना है। तो पहला तत्व कौन सा है? तुम कौन हो? तत्व हो कि नहीं हो? हो कि नहीं? पहले तो ये निश्चित करो, हो कौन सा तत्व हो? जीव तत्व हो। तुम द्रव्य हो कि नहीं? कौन सा द्रव्य हो? जीव। अच्छा, तुम पदार्थ हो कि नहीं? कौन सा पदार्थ हो? जीव पदार्थ हो। तुम द्रव्य भी हो, तुम तत्व भी हो। तुम हो क्या? तुम द्रव्य हो कि तत्व हो कि पदार्थ हो? अभी प्रैक्टिकल ले लो। आपने कहा हम जीव हैं, तो तुम्हें ये कहना चाहिए था मेरा नाम जीव है, मेरा नाम दिव्या नहीं है, मेरा नाम जीव है। ये दिव्या नाम तो यहाँ का मिला हुआ है, और जब यहाँ से जाएंगे तो यही रह जाएगा। तो मेरा नाम क्या हुआ? ये ऐसा भ्रम बैठा हुआ है, ऐसा मोह बैठा हुआ है। और एक की बात नहीं है, अभी किसी से पूछ लूँ
सब अपना यही नाम, सोते सोते जागते नींद में हमें जीव याद आता ही नहीं है, हमें तो पुद्गल ही याद आता है। और ये मोह का चश्मा उतरेगा स्वाध्याय से, ज्ञान से, अभ्यास से। ऐसे ही अभ्यास करना पड़ेगा। अभी मैंने आपका नाम पूछा, अब मैं आगे कभी आपका नाम पूछूं फिर? चलो सावधान रहना, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ आपका नाम है। हाँ है, मिली हुई चीज को अपना मान लिया है। क्या नाम पिछले जन्म के साथ आया क्या? नहीं। ये कपड़े वपड़े पिछले जन्म से साथ आए क्या? नहीं। ये मकान दुकान, ये सोना चांदी, ये परिवार, सब यहीं आकर मिला है। क्या है? मिला है। और मिली हुई चीज को अपना मान लिया। कौन सी चीज को? मिली हुई चीज को। और मिली हुई चीज मेरी नहीं है, मैं अलग हूं, मिली हुई चीज अलग है। बोलिए ना हाँ या ना। चलिए, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे हाँ तो बोल दो। चलो कल पता चलेगा आई कि नहीं आई। आज दिन भर अभ्यास करना। क्या करना? इस पर चिंतन करना, मनन करना, अभ्यास करना। जो आज सुना है उस पर अभ्यास करना। और अभी बीच में थोड़ा भूल जाओ तो शाम को टीवी में आएगा ना, फिर सुन लेना, तो फिर पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो बंधुओं, मंदिर में बैठे परमात्मा हमें इसी बात का संदेश देते हैं। वो मोह रहित हैं। कैसे हैं? मोह रहित हैं, इसलिए उन्हें सत्य दिखाई पड़ता है। और हम जो कुछ देखते हैं वो जो मोह दिखाता है वो विभ्रम दिखाता है। सावन में बिया का और 12 की नसिया का, धरती पर महिलाओं का, नदी में नाव का और नसिया जी में सुंदर प्राचीन प्रतिमाओं का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान महावीर की प्रतिमा का जमीन से निकलने का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का और भगवान महावीर जी के लिए नया मंदिर बनाने का और भगवान की भक्ति का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और भगवान के मोक्ष कल्याणक का। प्रातः वंदनीय आर्यिका माता जी की जय हो। जहाजपुर, आज ये नाम श्रद्धा, भक्ति, भव्यता, समर्पण और प्रगति का द्योतक बन चुका है। अल्प समय में इतना विशाल क्षेत्र का प्रादोपण इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। जैन इतिहास में इतनी भव्यता इतने अल्प समय में देखने को नहीं मिलती है। सालों नहीं, दशकों नहीं, सदियां लग जाती हैं इस तरह के क्षेत्र को इतनी प्रसिद्धि और इतनी भव्यता पाने में। और माता जी के आशीर्वाद और माता जी के समर्पण, माता जी की प्रेरणा से ये जो भव्यता आई है ये अकल्पनीय है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चेतन चमत्कारी प्रतिमा का तो अपने आप में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। आंख बंद करते हैं तब भी वही चैतन्य चमत्कारी प्रतिमा नजर आती है। ऐसे वंदनीय, ऐसे इस सुंदर, अति सुंदर, अतिचय क्षेत्र मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जहाजपुर मंदिर की जय हो, जय हो, जय हो। शिखर तक का निर्माण अपनी आंखों से देखा है, इसलिए संदीप भैया जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में सबसे कम समय में इतना बड़ा क्षेत्र बनाना अपने आप में एक अद्वितीय कार्य था। तो मैं संदीप भैया का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप इसी तरह क्षेत्र पर आकर क्षेत्र की सुरक्षा का, शिस्त की व्यवस्था का ध्यान रखते रहें, यही भी भावना आपसे भाता हूँ।
जी बोलो अतिशय कार्य कजारार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बंधुओं, आने वाली 7 मार्च को 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का पावन दिन है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में आए और निर्वाण कल्याणक मनाए। परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुलिक आरतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में उस दिन सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक के साथ में मुनीश्वरनाथ विधान होगा। ठीक 8 बजे मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा, और ठीक 9 बजे 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए और स्वयं उपस्थित होकर के उस दिन अभिषेक करें, शांति धारा करें और निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से उस दिन जो शांति धारा होगी, जो निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 5100 रुपए। तो बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।